हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा शिक्षण सहगामी की महत्व। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट है। बीएड फर्स्ट ईयर में 5th पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं शिक्षण सहगामी। शिक्षण सहगामी का अर्थ है वह व्यक्ति या फिर साधन जो शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक और विद्यार्थी के साथ मिलकर कार्य करता है, जिसे शिक्षण अधिक प्रभावी और रोचक बनता है। यानी कि वह सहगामी प्रक्रिया होती है जो कि विद्यार्थी और शिक्षक के बीच मिलकर कार्य को करता है और उसे प्रभावी और रोचक बनाता है। यानी कि उसे पढ़ने में, उसको देखने में, सुनने में ज़्यादा आनंद आए। शिक्षण सहगामी शिक्षक के सहायक के रूप में कार्य करता है। शिक्षण सहगामी जो है वो शिक्षक की सहायता करता है, यानी कि सहायक के रूप में कार्य करता है। शिक्षक की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि जो शिक्षक है, जो शिक्षा है, वो दोनों की गुणवत्ता और महत्व को बढ़ाती है। उसके बाद आते हैं शिक्षण सहगामी के महत्व। तो पहला है शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाना। जैसे कि मैंने अभी अभी कहा कि शिक्षण सहगामी के प्रयोग से शिक्षण अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बनता है। शिक्षण मतलब शिक्षा यानी कि पढ़ाई। तो जो भी चीज़ को हम पढ़ते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, उसको प्रभावी ढंग से बनाना, प्रभावशाली बनाना, विद्यार्थी को अपनी ओर खींचे, ऐसी स्टोरी पढ़ना। तो ये सारी चीज़ें शिक्षण सहगामी के तहत आता है। और शिक्षण सहगामी ही शिक्षण को एक अच्छा और आकर्षक, प्रभावशाली बनाएगा, जो कि विद्यार्थी में एक रुचि उत्पन्न हो पढ़ने के लिए। उसके बाद आता है समझ को गहरा करना। समझ सहगामी उपकरण जैसे कि चार्ट, मॉडल, फिर वीडियो और डिजिटल टूल्स से विषय वस्तु को सरलता से समझाया जा सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ को अगर हम सीधा ही लिख देते हैं तो हमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन उसको अच्छे से समझाने के लिए, तुरंत याद हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? चार्ट के माध्यम से हमें समझाना पड़ता है, तो कोई वीडियो के माध्यम से हमें समझाना पड़ता है, या फिर कोई टूल्स बनाना पड़ता है, टाइम टेबल बनाना पड़ता है। उसके माध्यम से बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। उसके बाद आता है व्यक्तिगत शिक्षण में सहायता। व्यक्तिगत क्या होता है? यह अलग अलग गति से सीखने वाले विद्यार्थी को उनके अनुसार शिक्षण सहगामी प्रदान करने में सहायक होता है। एक क्लास में कई बच्चे होते हैं, लेकिन सभी अपने अपने तरीके और अपने अपने, कोई जल्दी सीख जाता है तो कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई उससे भी तेज सीख लेता है, तो कोई बिल्कुल ही लास्ट में जा कर के कोई चीज़ को सीख पाता है। चाहे मैडम ने एक टॉपिक दे दिया, उसको कोई जल्दी समझता है, कोई बाद में समझता है, कोई सबसे बाद में समझता है। ऐसे बच्चे को अलग अलग गति से सीखने में जो सहायता प्रदान करती है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिगत शिक्षण में सहायता। उसके बाद आता है सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। सक्रिय मतलब सहगामी गतिविधियों जैसे कि समूह चर्चा, परियोजनाएं, कार्य या फिर प्रयोगात्मक गतिविधियां छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है। सक्रिय भागीदारी मतलब होता है कोई भी चीज़ों को सक्रिय करना और बढ़ावा देना। सक्रिय मतलब समूह में जो चर्चा होती है वो परियोजन कार्य, यानी कि कोई भी कार्य को करने के लिए जो दो चार समूह बैठते हैं, जो परियोजनाएं बनती है, योजनाएं बनती है, वो सारी जो है सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है। फिर प्रयोगात्मक भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सुनिश्चित करती है और एक भागीदारी का बढ़ावा देती है। समय और श्रम की बचत। समय और श्रम क्या होता है? शिक्षक सहगामी साधनों का उपयोग करके शिक्षण को अधिक प्रभावी और सुव्यवस्थित बना सकते हैं, जिसमें समय और श्रम की बचत होती है। यानी कि शिक्षक एक ऐसा पाठ्यक्रम बना देंगे, एक ऐसी समय सीमा निर्धारित कर देते हैं जिसमें समय भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगता है, और बच्चे जो हैं वो अच्छे ढंग से कोई भी चीज़ को सीख पाते हैं, कम समय में अच्छा सीख पाते हैं। उसके बाद आता है हमारा सृजनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन। सहगामी गतिविधियों से छात्रों में सृजनात्मकता और नवीन विचार, यानी कि नई नई जो विचारें हैं उसको विकसित होता है, जिससे उनकी समस्या समाधान की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। जब सहगामी गतिविधियों जो है वो जैसे छात्र वगैरह हो गए, तो उनके अंदर एक सृजनात्मकता बढ़ती है और उनके अंदर नए नए विचार को उत्पन्न करती है, जिससे क्या होता है कि उनके समस्या और उनका समाधान जो है उसको समस्या का समाधान ढूँढने में उनकी क्षमता को बढ़ाता है। मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी का उपयोग जैसे कि डिजिटल संसाधनों या फिर साधनों कह सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट बोर्ड हो गया, उसका प्रोजेक्टर हो गया, ई लर्निंग हो गया, प्लेटफॉर्म से शिक्षण अधिक प्रभावी और आधुनिक बनता है।
यानी कि स्मार्ट बोर्ड जैसे कि आप पढ़ाई में हो सकता है प्रोजेक्टर, यानी कि कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट जिस पे हम कोई चीज़ कोई भी टॉपिक को चला सकते हैं जो कि बच्चे देख करके अच्छे से समझ जाए। ई लर्निंग जो कि हम ऑनलाइन लर्निंग वगैरह करते हैं, ये हो गया। ये सारे जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। जैसे कि अभी के समय में क्रोम हो गया, गूगल जैसे है, वो कई सारी चीज़ें को सॉल्व करता है, पढ़ाई के मामले में भी सॉल्व करता है, समस्या को भी सॉल्व करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शिक्षण सहगामी यानी कि शिक्षा को अधिक प्रभावशाली बनाने का कार्य है और ईजी भी है। ईजी करना, जो हम किस तरीके से रोचक बना सकते हैं, कैसे बच्चे आसानी से पढ़ सकते हैं, कैसे उसके समय बचत हो सकती है, ये सारी चीज़ें जो है वो शिक्षण सहगामी के महत्व के अंतर्गत आता है। उम्मीद करती हूँ मैंने इस वीडियो को अच्छे से समझाया। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।